अच्छा, ये जानने में आया था कि अभी देश में एक चुनाव की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव। तो आपने भी 5 साल पहले इस बारे में एक रिपोर्ट बनाई थी। तो वो रिपोर्ट और अभी जो पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें कोई अंतर है या लगभग सेम बातें हैं? लगभग सेम है। हमने एक विषय उसमें रखा था, शायद इसमें भी मैंने इस रिपोर्ट का बहुत बारीकी से अध्ययन अब तक किया नहीं और समय नहीं मिला। मगर ये एक देश एक चुनाव थोड़ा सा एलिटरेटिव होता है, मीटर में कहा जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है। मगर एक देश दो चुनाव भी हो सकते हैं, मतलब 2 साइकिल्स भी की जा सकती है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि जितना हमारा समय चुनाव और चुनाव के इर्द गिर्द सारे विषयों में जाता है, जितना हमारा समय ये आचार संहिता के कारण खराब होता है, काम रुके पड़ते हैं। मैं जब सांसद था तब सांसद आदर्श ग्राम योजना में मैंने एक गाँव गोद में लिया था। उस गांव में हमने एक टावर खड़ा करना था इसका BSNL का, तो वो काम आधा अधिक हो गया, फिर समाप्त एकदम से रुक गया। क्यों? तो बोले आचार संहिता है। मैंने कहा कौन सी चुनाव चल रहा है, यहाँ तो कोई चुनाव नहीं। तो बोले नहीं, एक ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव चल रहा है आपके क्षेत्र में। उस गांव में एक भी ग्रेजुएट नहीं है, उस गांव का एक भी वोटर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं कर रहा, मगर वहां पर आचार संहिता लग गई और गांव को विकास से हमने वंचित रखा। ये कौन सा न्याय है? तो ये आचार संहिता का समय कम हो, प्रचार और बाकी सारी जो बातें होती है उसमें हमारा कम समय व्यय हो और हम ज़्यादा काम करने के लिए लायक रहे, समय का उचित तरीके से विनियोग हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा चुनावी समय कम होना चाहिए। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन या एक देश एक निर्वाचन।